54वीं रात। जब 54वीं रात हुई तो उसने कहा कि ए नेकबख्त बादशाह, आग जलाने वाले ने कहा कि खुदावंद ने तेरी गैबदानी के तुफैल, मैं तुझसे दुआ करता हूँ कि इस लड़के की जिंदगी मेरे हाथ से हो। और वो 3 दिन तक बराबर इसकी तीमारदारी करता रहा और उसे शकर और बैद मशक और बैद गुलाब का शरबत पिलाता रहा और इसकी बहुत ज्यादा खबरगैरी करता और उसके साथ बड़ी मेहरबानी से पेश आता रहा, यहाँ तक कि वो तंदुरुस्त हो गया और उसने आंखें खोल दें। अब आग जलाने वाला इसके पास आया और देखा कि वो बैठा हुआ है और उसके चेहरे पर बशाशत है और इससे कहने लगा कि बेटा, तेरा मिजाज अब कैसा है। इसने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह, अब मैं खुदा की मेहरबानी से अच्छा हो गया हूँ। आग जलाने वाले ने इस पर खुदा का शुक्र अदा किया और बाजार जाकर इसके लिए 10 चूजे खरीद लाया और अपनी बीवी से कहने लगा कि हर रोज 2 चूजे इसके लिए ज़बा कर, एक सुबह को और एक शाम को। बीवी उठी और उसने एक चूजा ज़बा किया और उसको अबाला और इसकी यखनी इसे पलाई और गोश्त खिलाया। जब वो खा पी चुका तो वो औरत गर्म पानी लाई और उसके हाथ धुलाए और तकिया पर सर रख कर लेट गया और औरत ने उसे चादर ओढ़ा दी और वो असर के वक्त तक सोता रहा। अब वो उठी और उसने दूसरे चूजे की यखनी बनाई और उसे काट कर इसके पास लाई और कहने लगी कि बेटा खा। वो खा ही रहा था कि उसका शौहर घर आया और उसने देखा कि वो उसे खिला रही है। वो इसके सरहाने बैठ गया और कहने लगा कि बेटा, अब तेरा क्या हाल है। इसने कहा कि शुक्र है खुदा का, मैं अच्छा हूँ, खुदा तुझे नेक बदला दे। आग सलगाने वाला ये सुनकर खुश हो गया और जाकर बनफशे का शरबत और बैद मशक का अर्क ले आया और 1 दिरहम के चूजे खरीदे और 1 महीने तक उसकी खिदमत की, यहाँ तक कि बीमारी के तमाम असर जायल हो गए और वो तंदुरुस्त हो गया। जब अलमकान की सेहत की वजह से आग सलगाने वाला और उसकी बीवी बहुत खुश हो गए और इन्होंने जब अलमकान से कहा कि तो मेरे साथ हम्माम चलेगा। इसने कहा कि हाँ। इस पर वो बाजार जाकर एक गधे वाले को ले आया और जब अलमकान को गधे पर सवार किया और खुद उसे थामे रहा, यहाँ तक कि वो तमाम पहुँच गए और उसने जब अलमकान को बिठा दिया और गधे वाले को भट्टी के पास बिठाकर खुद बाजार गया और उसके लिए बैरी के पते और आपटन खरीदा और इससे कहने लगा कि ए मेरे आका, बसम अल्लाह, हम्माम के अंदर चल ताकि मैं तुझे नहलाऊं। अब वो दोनों हम्माम में दाखिल हुए और आग सलगाने वाला जब अलमकान के पाँव दहलाने और इसका बदन बैरी के पत्तों और आपटन से मिलने लगा। उसी असना में हम्मामची ने जब अलमकान के पास गुसाल को भेजा। जब वो आया तो उसने देखा कि आग सलगाने वाला इसको नहला रहा और उसके पाँव मिल रहा है। इतने में हम्मामची भी वहाँ पहुँच गया और कहने लगा कि वल्लाह, ये गुसाल की हक तलफी है। आग सलगाने वाले ने कहा कि वल्लाह, गुसाल का एहसान हम पर बेइंतहा है। इसके बाद हम्मामची ने जब अलमकान का सर मूंदना शुरू कर दिया और जब अलमकान और आग सलगाने वाला दोनों नहा धोकर निकले और घर गए और उसने जब अलमकान को एक उम्दा कमीज और अपनी कबाओं में से एक कबा और एक उम्दा पगड़ी और एक खूबसूरत बेटी दी और उसके गले में एक रुमाल बांधा। उसी असना में उसकी बीवी ने 2 चूजे ज़बा करके पका रखे थे। जब अलमकान आकर फर्श पर बैठा तो आग सलगाने वाले ने उठकर बैद मशक के अर्क में शक्कर घोल कर मिलाई और उसे पीने को दिया। अब दस्तरख्वान बिछाया गया और आग सलगाने वाला चूजों को काट काट कर उसे खिलाता जाता और यखनी पिलाता जाता, यहाँ तक कि वो सैर हो गया और हाथ धोए और अपनी सलामती पर खुदा का शुक्र अदा किया और आग सलगाने वाले से कहने लगा कि खुदा ने तेरे जरिए मेरे ऊपर एहसान किया और तेरे हाथों से मुझे सलामती बख्शी। आग सलगाने वाले ने कहा कि ये बातें मत कर और बता कि तो इस शहर में क्यों आया और तो कहाँ का रहने वाला है। तेरे चेहरे से नाज परवरदगी के आसार नुमाया हैं। जब अलमकान ने कहा कि पहले ये बता कि मैं तुझे किस तरह मिला, इसके बाद मैं अपना सारा किस्सा तुझ बयान करूँगा। आग सलगाने वाले ने कहा कि सुबह के वक्त जब मैं अपने काम पर जा रहा था तो मैंने तुझे कूड़े के ढेर पर पाया जो भट्टी के दरवाजे पर है। मालूम नहीं कि तुझे कौन वहाँ डाल गया था और तुझे अपने घर ले आया। बस यही मेरा किस्सा है। जब अलमकान ने कहा कि पाक है वो जात जो सरी गली हड्डियों में जान डालती है। भाई, तूने किसी नाअहल के साथ नेकी नहीं की और तो अनकरीब इसका फल पाएगा। इसने आग सलगाने वाले से पूछा कि उस वक्त मैं किस जगह हूँ।
इसने जवाब दिया कि बैत अल मक़दस में। अब वो अपनी गुर्बत और अपनी बहन की जुदाई को याद करके रोने लगा और उसने आग सलगाने वाले पर अपना भेद जाहिर कर दिया और अपना किस्सा कह सुनाया। इसके बाद अब वो और ज्यादा रोने लगा। आग सलगाने वाले ने कहा कि रो मत, बल्कि अपनी सलामती और तंदुरुस्ती पर खुदा का शुक्र अदा कर। ज़व अल-मकान ने पूछा कि यहाँ से दमिश्क कितनी दूर है। इसने जवाब दिया कि 6 दिन की राह। ज़व अल-मकान ने कहा कि क्या तो मुझे वहाँ भेज सकता है। आग सलगाने वाले ने कहा कि ऐ मेरे आका, मैं तुझे अकेला क्यों कर जाने दे सकता हूँ, तो अभी बच्चा है और परदेसी। अगर तो दमिश्क जाना चाहता है तो मैं खुद तेरे साथ चलूंगा, और अगर मेरी बीवी ने मेरी बात सुनी और मेरा कहना मान लिया और मेरे साथ चली तो मैं वहाँ ठहर जाऊंगा, क्योंकि तेरी जुदाई मुझ पर शाक है। इसके बाद उसने अपनी बीवी से कहा कि तो मेरे साथ दमिश्क चलना चाहती है या ये चाहती है कि तो यहीं रहे और मैं अपने आका को दमिश्क पहुंचा कर तेरे पास वापस आ जाऊं, क्योंकि वो दमिश्क जाना चाहता है और मुझ पर इसकी जुदाई शाक है, और फिर राह में डाकुओं का भी डर है। बीवी ने जवाब दिया कि मैं तुम दोनों के साथ चलूंगी। आग सलगाने वाले ने कहा कि शुक्र है खुदा का, हम दोनों की एक राय है और यही फैसला ठहरा है। अब आग सलगाने वाला उठा और अपनी बीवी के लिए सामान खरीद लाया। अब शहरजाद को सुबह होती दिखाई दी और उसने वो कहानी बंद कर दी जिसकी उसे इजाजत मिली थी।